जय महाराज जी की सभी को। संस्कार तभी आड़े आते हैं जब प्रयासों में कमी होती है। जहाँ लगन, प्रेम और तत्परता है वहाँ संस्कार बाधक नहीं बन सकते। ब्रह्म ज्ञान इतना महान है कि आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान इतना महान है कि आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। बस अविचल भाव से चलने की आवश्यकता है। बस अविचल भाव से चलने की आवश्यकता है। आज का सुंदर अनुभव व दिव्य अनुभव, डोंट एवर मिस सत्संग। बेटी की शादी होने के कारण बीते दिन बहुत बिजी रही। बेटी की शादी होने के कारण बीते दिन बहुत बिजी रही। 2 वेबकास्ट सत्संग भी मिस कर दिए। उसके बाद भी थकान के कारण फिर से सत्संग नहीं सुना। उस समय सत्संग की इम्पोर्टेंस और अपनी भूल का मुझे अंदाज़ा नहीं था। मेरी भूल को सुधारने के लिए स्वयं गुरु महाराज जी मुझे 2 बार समझाने आए। एक दिवस साधना में मैंने देखा कि एक बहुत सुंदर जगह पर सत्संग के लिए स्टेज लगा है। प्रचारक बहनें मंच पर बैठी हुई है। तभी स्वयं गुरु महाराज जी भी स्टेज पर चले आए और अपने आसन पर विराजमान हो गए। उस समय मैंने स्वयं को भी उसी जगह पर उपस्थित देखा। मेरा ध्यान गुरु महाराज जी की ओर न होकर अपने बच्चों की ओर था। मैं अपने बच्चों को बुलाने में लगी थी। उन्हें आवाज़ लगा रही थी, आ जाओ, सत्संग शुरू हो गया है। तुम सब इतना टाइम लगा रहे हो, जल्दी आ जाओ। उनमें उलझे रहने के कारण मैं सत्संग कार्यक्रम में बैठकर भी सत्संग नहीं सुन रही थी। जिन बच्चों को बुलाने में जुटी थी वे मेरी बात बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। मंच पर विराजमान गुरु महाराज जी भी मुझे ही देख रहे थे कि सत्संग कार्यक्रम में बैठकर भी मेरा ध्यान सत्संग में नहीं है। अमृत की वर्षा हो रही है और मेरा जीवन रूखा पड़ा है। कुछ ही क्षण बीते होंगे कि गुरु महाराज जी मंच से उठकर चले गए। गुरुदेव को जाते हुए देखकर मुझे मानो धक्का लग गया। आसन के समीप अपने सिर को झुकाकर मैं खूब रोई। मैंने मन ही मन कहा, महाराज जी मुझसे क्या भूल हो गई? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई ना। मैंने सत्संग के अमृत को प्राप्त नहीं किया, इसलिए आप यहाँ से उठकर चले गए ना। आप मुझसे नाराज़ हो गए हैं ना। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। दया के सागर गुरुदेव वापस मंच पर चले आए। अपने आसन के समीप आकर वे खड़े हो गए। अपने मुख को ऊपर उठाकर उनकी ओर देखते हुए मैंने अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया। महाराज जी मुझसे भूल हो गई है, क्षमा कर दीजिए। महाराज जी मुझसे भूल हो गई है, क्षमा कर दीजिए। तभी गुरु महाराज जी ने मुझे समझाया, तुम्हें पता था ना कि सत्संग हो रहा है। सत्संग प्रवचन को सुनना भी तो आवश्यक है। तुम्हें सभी को सत्संग में आने का मैसेज देना है। यही तुम्हारी सेवा है। उनकी वजह से तुम्हारा सत्संग नहीं छूटना चाहिए। तुम्हें सभी को सत्संग में आने का मैसेज देना है। यही तुम्हारी सेवा है। उनकी वजह से तुम्हारा सत्संग नहीं छूटना चाहिए। मैंने कहा, ठीक है महाराज जी। मुझे समझा कर गुरु महाराज जी वहाँ से चले गए। महाराज जी के इस प्रकार समझा कर जाने के बाद भी मेरा नेक्स्ट संडे का सत्संग मिस हो गया। गलती दोहराई थी तो वार्निंग लेसन भी तो फिर से मिलना ही था। एक दिव्य अनुभव में मैंने पहले अनुभव की तरह ही सारा दृश्य देखा। महाराज जी के दोबारा मंच पर आने तक सब कुछ वैसे ही रिपीट हुआ। अब की बार गुरु महाराज जी समझाते हुए कहने लगे, तुमने फिर से वही काम किया। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि संसार की बातों को छोड़ो, तुम्हें सत्संग सुनना है। संसार की बातों को छोड़ो, तुम्हें सत्संग सुनना है, अवश्य सुनना है। पश्चाताप तो मन में था ही, इसलिए इस बार मैंने रोते हुए कहा, महाराज जी आप मुझसे यह भूल कभी नहीं होगी। महाराज जी अब मुझसे यह भूल कभी नहीं होगी। प्लीज़ इस बार क्षमा कर दीजिए, प्लीज़ इस बार क्षमा कर दीजिए। गुरुदेव की इस झिड़की के बाद मैंने कभी सत्संग मिस नहीं किया। गुरुदेव की इस झिड़की के बाद मैंने कभी सत्संग मिस नहीं किया और हमें भी कभी सत्संग मिस नहीं करना है। हमारे आसपास होने वाले सत्संगों को हमें ज़रूर अटेंड करना है। बहुत दिनों के बाद हमें सत्संग फिर से नसीब हुआ है, उसे हमें ज़रूर अटेंड करना है और महाराज जी की आज्ञाओं में रहना है। रेगुलर ध्यान साधना करनी है
और डेली के आने वाले अनुभवों को ज़रूर पढ़ना है और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में भी ज़रूर शेयर करना है। जय मैरिज जी की।